पाक का नजराना पेश करते हैं। अला सय्यिद मौलाना मुहम्मद व बारिक अलैहि वसल्लम। अभी मुझसे पेशतर हजरत कारी साहब अच्छे अंदाज में नाते पाक पेश की। अल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़, दिल तो यही चाहता था कि पढ़ रहें हम और आप सुनते रहें। मैं भी आप तक नाते पाक अशार पहुंचाना चाहता हूँ। इस गरज से नाते पाक पढ़ता हूँ कि कल बरोज़े क़यामत जहाँ बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुजूर के दीगर मद्दाहान की फहरिस्त जब रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद या मद, माशाअल्लाह। शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। लो मदीने की दिल्ली से लगाए हुए हैं, बेशक लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। रे दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और ये भी शेर, कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। आप हज़रात सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो सुनाओ, नहीं बैठ जाऊं, इसलिए कि मैं ज़बरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हूँ, है ना। इसलिए कि अपने यहाँ वक्त की कोई कदर नहीं है जी, हम वक्त की कोई कदर नहीं करते हैं, इसलिए वक्त हमारा नहीं कदर करता है ना। इसलिए हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं, इसलिए कि वक्त सबसे कीमती सरमाया है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत का कौल है, सबसे कीमती सरमाया वक्त है। वक्त की कदर कीजिए, इंशाल्लाह हमेशा कामयाब रहेंगे। हमारे यहाँ स्टेजों पे क्या होता है, मैं माजरत चाहूँगा उलमा से, वक्त की सही कदर नहीं हो पाती, इसलिए प्रोग्राम भी बेमकसद हो जाता है। ये जलसा जुलूस एक मदरसा है, मदरसा है, मदरसा। मदरसा के माने जानते हैं क्या होता है? सबक की जगह, तालीम की जगह, जहाँ तालीम दी जाए। मदरसा ये अरबी लफ्ज है, ठीक है। बाद में इसको दीनी तालीम गाहों के साथ
मखसूस कर दिया गया, वरना तो हर वो जगह कि जहां तालीम हासिल की जाए वो मदरसा है, चाहे वो दीनी तालीम हो या असरी तालीम हो। हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी मदरसा है कि नहीं है? तो यहाँ आने का मकसद क्या है बताइए? हाँ, दीन की कुछ बातें सीख करके आप जाएं। क्या? दीन की बातें सीख करके जाएं। और दीन की बातें किससे सीखेंगे? उलमा से ना। आजकल उलमा को वक्त कम दिया जाता है, माज़रत चाहूंगा मैं, है ना। उलमा को वक्त ज्यादा से ज्यादा दीजिए ताकि आपके आने का मकसद फौत ना होने पाए। बेशक। इसलिए कि दीन की तालीम कौन देगा? जिसके पास इल्म होगा, और जिसके पास इल्म ही नहीं है वो क्या करेगा, है ना। इल्म अजीम सरमाया है मुसलमान। हुजूर फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। क्या? मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। वो रसूल के जिस पर सबसे पहली वही जो नाजिल हुई है वो क्या है? इक़रा, इक़रा पढ़ो। वही कौम आज जाहिल है, इसलिए कौम तरक्की नहीं कर पा रही। अगर तरक्की करना है तो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना है। बोलिए। इसलिए कि इल्म से जिंदगी संवरती है। जिस तरह पत्थर को संवारने के लिए, उसमें निखार पैदा करने के लिए संग तराशी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही इंसान को संवारने के लिए इल्म की जरूरत पड़ती है। बेशक, सुभान अल्लाह। बगैर इल्म के इंसान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी एक अपील है कि आप करें, बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम करें, इसके जरिए से आप तक इस्लाम पहुंचेगा। लेकिन इल्म को, तालीम को फरोग देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसा फंड बनाएं, आप एक ऐसी तंजीम बनाएं, उसमें आप पैसे डालते रहें, सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पर? तालीम के नाम पर। कि हमारे गांव में, हमारे इलाके में कोई बच्चा पढ़ने वाला है और वो पैसे की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी हम मदद करेंगे। बेशक। तालीम की राह में जो जो जरूरतें उसको पड़ेंगी, इंशाअल्लाह हम उसकी मदद करेंगे और उसको आगे पहुंचाएंगे। जब कसम खुदा की अगर एक बच्चे को आपने पढ़ा दिया ना, पूरी तंजीम, पूरी कमेटी मिल करके सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा दे, आला तालीम याफ्ता बन करके वो बच्चा जब गांव में आएगा ना, तो गांव की सारी बुराइयों को खत्म करके लोगों को इस्लामी माहौल में ढाल देगा। बेशक। और एक ही बच्चा पूरे कमेटी वालों के लिए जरिए निजात बन जाएगा। एक ही बच्चा, एक ही बच्चा, अगर आपने अच्छे से उसकी तालीम और तरबियत कर दी। इसलिए अहद कर लीजिए कि कुछ जैसे हजरत हुजूर सैयद अमीन मियाँ साहब किबला का फरमान है, कहा करते हैं क्या? आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। आधी रोटी खा के पानी पी लो, लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। इसलिए कि वो कौम तरक्की करती है जिस कौम के नौनिहाल तालीम याफ्ता होते हैं। बेशक। हजरात, ये तमहीदी बात मैंने कह दी। आप 2-3 शेर जल्दी जल्दी मुलाहिजा फरमाए। एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिजा फरमाए। जिस कश्ती को मेरे हुजूर तिरा दें, वो कश्ती कभी डूब सकती है? नहीं डूब सकती ना। पीर नसीर कहते हैं, सुने। कश्तियां अपनी कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए गए, कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए गए। अरे क्या वो डूबे जो, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए
क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तेराए हुए गए। और एक हाजी की जो है ख्वाहिश क्या होती है, तमन्ना, वो मुलाहिजा फरमाए। एक झलक आज दिखा एक झलक आज दिखा ऐ गुंबदे खजरा के मकी। एक झलक आज दिखा ऐ गुंबदे खजरा के मकी। अरे कुछ भी है दूर से, कुछ भी है दूर से, दीदार को आए हुए गए। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ भी है दूर से, दीदार को आए हुए हैं। और ये भी शेर मुलाजा फरमाए। पीर नसीर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, गुनाहों की वजह से मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके रोज़े के सामने आ जाऊँ। मगर या रसूल अल्लाह, ये आपकी करम नवाजी है कि इस गुनाहगार को अपने शहर में बुला लिया, यही मेरे लिए। शेर मुलाजा फरमाए कि शर्मे इसिया से शर्मे इसिया से नहीं सामने जाया जाता। शर्मे इसिया से नहीं सामने जाया जाता। रे ये भी क्या कम है, ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। और मक्ता मुलाहिजा फरमाए। क्यों न पल्ला मेरे क्यों न पल्ला मेरे आमाल का भारी हो नसीर। क्यों न पल्ला मेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पे, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए गए। या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अब जिंदाबाद। तो मीज़ान पे अल्लाहु अकबर। सरकार भी आए हुए गए। आमद के ताल्लुक से सिर्फ दो शेर सुन ले, बस सुनेंगे। एक बार दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। आज ये कैसी धूम मची है, कहते हैं सुभान अल्लाह। बेशक आज ये कैसी धूम मची है, आज ये कैसी धूम मची है, आज ये कैसी धूम मची है। आमे नबी के आंगन में, सुभान अल्लाह सुभान। आज ये कैसी धूम मची है, आज ये कैसी धूम मची है, आज ये कैसी धूम मची है। आमे नबी के आंगन में आज ये कैसी धूम मची है, आज ये कैसी धूम मची गए। आमे नबी के आंगन में
शाहिदी की हुई है, आमद शाहिदी की हुई है, आम नबी के आंगन में, आमद शाहिदी की हुई है, आमद शाहिदी की हुई है, आम नबी के आंगन में। और आखिरी शेर मुलाजा फरमाए, चांद हया से मोह को छुपाए, चांद हया से मोह को छुपाए, तारे हुस्न किले खैरात, चांद हया से मोह को छुपाए, चांद हया से मोह को छुपाए, तारे हुस्न किले खैरात, चांद हया से मोह को छुपाए, तारे हुस्न किले खैरात, तारे हुस्न किले खैरात, रे नूर खुदा की जलवगरी है, नूर खुदा की जलवगरी है, आम नबी के आंगन में, नूर खुदा की जलवगरी है, आम नबी के आंगन में। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अगर इजाजत हो तो सिर्फ 3 से 4 मिनट में मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बाज़ हज़रात इसको बिदात कहते हैं, इंशाअल्लाह मैं कुरान से साबित करूंगा कि ये बिदात नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म की तकमील है। अल्लाह ताला कुरान मजीद, और अगर पूछे तो जवाब दे देना। ये जो बिदाती है ना, कहते हैं तो बिदात है, कहाँ से ले आए हो, ये कहाँ से साबित है, मिलादुन नबी। तो इंशाअल्लाह मैं बता के जा रहा हूँ, अगर जहन में महफूज कर सके तो कर लें, वरना नोट कर लें। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए महबूब, तुम फरमाओ कि जब अल्लाह का फज़ल और अल्लाह की रहमत शामिले हाल हो, यानी जब अल्लाह का फज़ल और अल्लाह की रहमत मिले तो उस पर खूब खुशी मनाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो, उस पर खूब खुशी मनाओ। और जो ये खर्च करते हैं ना, हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, सब धन दौलत से बेहतर है। बेशक, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह का फजल है मेरे आका, अल्लाह का फजल है मेरे आका, और अल्लाह की रहमत है। जोर से बोलो। आप कहोगे कि फजल कहां से और रहमत कहां से? सुनो, पहले सुन लो कि अल्लाह की रहमत है। बहुत मशहूर आयत करीमा है, आप हमेशा उलमा से सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है, सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि हुजूर अल्लाह की रहमत है। और रब क्या फरमाता है कि अल्लाह की रहमत जब मिले तो खुशी मनाओ। जोर से बोलो, अल्लाह की रहमत जब मिले तो खुशी मनाओ। और सुनो, अल्लाह का फजल है मेरे आका। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उलमा बैठे, सुनिए, सुभान अल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर, किस पर?
ईमान वालों पर बड़ा एहसान किया। कब? जब उनमें एक रसूल जो उन्हीं में से है। क्यों? इसलिए कि वो उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक करता है। वयुअल्लिमुहुमुल हिकमा, और उन्हें किताबो हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे वो इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में थे। इससे पहले किसमें थे? खुली गुमराही में थे। जब मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों को राह हिदायत दिखाया, लोगों को राह हिदायत दिखाया। बताओ ये अल्लाह का फजल है कि नहीं है कि गुमराह लोगों को हिदायत मिल जाए जिस किसी के जरिए? वो अल्लाह का फजल होगा कि नहीं होगा? बोलो। रब फरमाता है कि जब अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो तो खुशी मनाओ। और मेरे आका फजले इलाही भी हैं, रहमते इलाही भी हैं। तो उस फजले इलाही और रहमते इलाही की आमद पर हम खुशी मनाए तो ये बिदात नहीं, अल्लाह के हुक्म की तकमील है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। और बहुत सी आयतें हैं जो इस बात पर दलील हैं कि हुजूर की आमद पर खुशियां मनाना चाहिए। सिर्फ इजाजत नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म है ना। इसलिए कि सबसे बड़ी दलील क्या है? कुरान है। कुरान, कुरान के बाद फिर हदीस, हदीस के बाद फिर इजमा और कयास, है ना। ये बाद में इंशाल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो बताऊंगा। तो मालूम हो गया ना कि अल्लाह के फजल पर और अल्लाह की रहमत पर खुशियां, जोर से बोलो। और मेरे आका क्या है? जोर से बोलो। फजले इलाही भी हैं और रहमत इलाही भी हैं। बस इतनी बात याद रखें। फिर कभी इंशाअल्लाह वक्त मिला तो मैं आपको मजीद दलाइलो बराहीन से इंशाअल्लाह बताऊंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम नेमत और रब की रहमत। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे बोलने में, आपके सुनने में कोई लग़ज़िश ख़ता हो, मौला अपने फजल से माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हज़रात, अब मेरे फ़ौरन बाद मेरे वालिद गिरामी पीरे तरीक़त हुज़ूर शेख़ुत तफ़सीर मज़हर सरकार ताजुल असफ़िया हुज़ूर अल्लामा हज़रत सैयद ज़फ़ीर अहमद साहब क़िबला हबीबी अदामल्लाहु ज़िल्लुहु अलैना का ख़िताब नायाब आप समाअत करेंगे। हज़रत की तकरीर बहुत भड़काऊ तकरीर नहीं होती है ना, आप हज़रत जानते होंगे। नासिहाना तकरीर होती है और बहुत ही इस्लाही तकरीर। अगर आप उस पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, है ना। और निहायत ही संजीदगी और मतानत से आप हज़रात समाअत करें, दिलजमाई के साथ सुने। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में एक बहार आएगी। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी महफिल में जाया करें
तो उलमा के बयानात सुन करके ही वापस लौटा करें। बेशक उलमा के बयानात सुन करके ही वापस लौटा करेंगे। अगर आप उलमा के बयानात नहीं सुने, चले गए, तो समझ लो कि खाली आए थे और खाली दामन झाड़ते चले गए, है ना, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए कुछ लेना है तो उलमा के बयानात सुन करके ही जाया करें, उलमा से मोहब्बत करें, है ना। इसलिए कि इनसे मोहब्बत करने से भी मिलता है, इनकी महफिल में बैठने से भी मिलता है ना, इनकी बातें सुनने से भी मिलता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ हूँ ये सब हुजूर वाला का करम है कि मैं आपके सामने बोलने के काबिल हो गया, है ना। ये सब, और एक बात और सुन लें, आप हजरात अपने बाज ऐसे होते हैं जो माज़ अल्लाह अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं। याद रखें, आप दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कितने बड़े आप हो जाएं, कितनी भी शोहरत कमा लें, इज्जत कमा लें, लेकिन आप अपने माँ बाप के नाफरमान हैं तो वो आपकी ज़िंदगी बेकार है। और याद रखें, आपको जो कुछ मिलेगा, इज्जत हो, शोहरत हो, इल्म हो, दौलत हो, जो कुछ हो, सब वालिदैन की दुआओं की बरकत से मिलेगा, है ना। इसलिए अपने वालिदैन की फरमा बरदार हो करके रहें, उनसे दुआएं लिया करें। इसलिए कि जिस तरह नबी की दुआ उम्मती के हक़ में कबूल होती है, ऐसे ही वालिदैन की दुआ औलाद के हक़ में बेशक। बस अब हज़रत ऐलान फरमाएंगे, उसके बाद हज़रत का खिताब होगा। अस्सलामु अलैकुम।